गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम आज का टॉपिक ले रहे हैं सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मनी फ्लो क्या होता है या रियल फ्लो क्या होता है। तो मैं एक थोड़ा सा रिव्यू करा दूं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। तो रियल फ्लो में जो ट्रांसफ़र होता है गुड्स एंड सर्विस का फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फर्म्स होता है, और मनी फ्लो में मनी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फर्म्स सेक्टर। तो इसमें हमने एक चीज़ और ऐड करी है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, कि उसमें क्या है, इस टू सेक्टर इकोनॉमी, सिर्फ दो सेक्टर लिए जा रहे हैं इसमें, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। और उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट, क्या रोल प्ले कर रहा है। अब फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं। होता क्या है फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट अगर हम सिंपल वे में बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट इज जस्ट अ बैंक। जो बैंक है वो हम उसको मान के चल रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब हम बैंकों का जो बैंक का काम करता है, जो बैंक जो काम करता है, जिस तरीके से काम करता है, वो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स का काम करता है। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो दोनों में से एक काम करते हैं, जो उनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा कैपिटल हो गया, जो है आपका AIG हो गया। ऐसी बहुत सी कंपनी, ऐसी बहुत सी इंस्टीट्यूशंस जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द बिजनेस पर्पस। बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो लोन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसमें अब दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो हाउस होल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए, क्योंकि हम जैसे लोग उसमें काम करते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को रन करते हैं। हम फर्म्स में काम करते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, हम डिफेंस में काम करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। अब आते हैं फर्म्स। फर्म्स क्या रोल प्ले करता है? फर्म्स क्या है? यानी प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर क्या रोल प्ले करता है? प्रोडक्शन में मदद करता है। प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड क्या कर रहा है? उसको कंज्यूम कर रहा है, उन सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर जो प्रोडक्शन गुड्स बना रहा है उसको हम कंज्यूम करते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, तो प्रोडक्शन कभी भी एंड नहीं हो सकता, हमेशा प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज हो सकता है। तो अब इसमें हम दो सेक्टर ले रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स एंड फर्म्स। अब देखिए, जो है हाउस होल्ड क्या कर रहा है? कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर? कंजम्पशन कर रहा है फर्म्स के गुड्स एंड सर्विसेज को। जो फर्म्स सामान बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं उनको वो कंज्यूम कर रहा है, यानी वो खरीद रहा है, परचेज कर रहा है एक तरीके से। और क्या दे रहा है उनके बदले में? उनको वो सर्विसेज दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसमें वो काम कर रहा है, उसमें अपनी ज़मीन दे रहा है, अपनी टाइम दे रहा है, ठीक है। और फर्म्स क्या दे रहे हैं उसके बदले में? फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं। जो हमने उसमें काम किया, उन कंपनियों में हमने जॉब करी, वेजेस मिली की, जाहिर सी बात है हम जहाँ भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट के फॉर्म में। अच्छा, जब हमारे पास पैसा आया तो हमने हमारे पास जो पैसा आया, जो गुड्स बनाए थे फर्म्स ने, जो प्रोड्यूसर सेक्टर था जिसने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी, तो हमने क्या कहा? उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ किया, यानी हमने ख़रीदा, हमारे पास आए वो गुड्स, किसी न किसी भी फॉर्म में आए हो तो हमारे पास वो गुड्स आए। अच्छा, इसमें फाइनेंशियल मार्केट क्या रोल प्ले करेगा? देखिए, फाइनेंशियल मार्केट में दोनों चीज़ें बनाई हैं, एक सेविंग और एक बोरोइंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हाउस होल्ड सेक्टर अपनी पूरी इनकम कंज्यूम नहीं करते। ये हमारी जनरल थ्योरी है कि हमारा ये नेचर कह लीजिए कि हम अपनी सारी इनकम को कंज्यूम नहीं करते, हम कुछ ना कुछ इनकम अपने पास बचा के रखते हैं। अब वो बचा के जो रखेंगे वो हम कहीं ना कहीं रखेंगे, जमा करेंगे। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, दैट इज़ कॉल्ड बैंक, जिसको हम बैंक कहते हैं। उस बैंक में हमारा कुछ पैसा डिपॉजिट होगा, सेविंग अकाउंट में होगा, या हमारा कहीं पैसा और अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो हम क्या करेंगे? हाउस होल्ड अपना कुछ पैसा जमा करेंगे। ऐसी फर्म्स को जो प्रॉफिट होता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए, या कुछ उसके पास पैसा था प्रॉफिट होने के बाद, तो वो भी अपना पैसा कुछ बैंकों में जमा करते हैं। अच्छा, हम लोन भी लेते हैं और फर्म्स भी लोन लेती हैं। तो हम लोन ले रहे हैं किस पर्पज़ के लिए? कंजम्पशन ऑफ गुड्स। हम अपने गुड्स के कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कार लेनी है, हमें बाइक लेनी है, हमें मोबाइल लेना है। हम उन हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम बैंकों के पास जाते हैं और वहाँ से लोन लेते हैं। ऐसे ही फर्म्स किस लिए लोन लेती हैं? जाहिर सी बात है, फर्म भी लोन लेंगी, लेकिन वो लोन लेंगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आपने अभी हाल फिलहाल में बहुत सी न्यूज़ें सुनी होंगी कि अदानी के पास बहुत सारा लोन हो गया है, रिलायंस के पास काफ़ी लोन हो गया। तो वो लोन क्या होता है? वो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट बैंक से या बैंकिंग सेक्टर से वो पैसा मार्केट से लेते हैं। अच्छा, वो मार्केट से पैसा इसलिए लेते हैं क्योंकि क्या हम लोगों का जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है वो कहीं ना कहीं सेव है। उस सेविंग को
उस सेविंग अमाउंट को कहीं ना कहीं कंज्यूम करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए और प्रोडक्शन सर्विसेज में यूज़ लाने के लिए बैंक क्या करता है, लोन देता है बड़े बड़े बिजनेसमैन को। उससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं, और उससे हमारी जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी जब हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है। बाकी इधर 3 सेक्टर्स भी हैं, 4 सेक्टर भी हैं। इससे पहले हमने बताया था मैंने एक वीडियो के अंदर कि प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, और एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, और एक फॉरेन सेक्टर होता है। तो अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी। और जब हम 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं, हमने इसमें देखिए हाउस होल्ड की बात करी और फर्म्स की बात करी, लेकिन हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं करी। तो इसको हम ये कह सकते हैं क्लोज इकोनॉमी है। क्या ये क्लोज इकोनॉमी, यानी इंडिया के अंदर के बारे में बात हो रही है। इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इट्स अ क्लोज इकोनॉमी। हमारा कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम इसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। और ये जो फाइनेंशियल जो मार्केट है, जो बैंक है, बैंक किसी भी कंट्री की जो है एक तरीके से पिलर होता है इकोनॉमी का। तो जितना भी बैंकिंग सेक्टर है, जितना स्ट्रांग होगा जिस कंट्री का, ये मान के चलिए उतनी ही इकोनॉमिक कंडीशन या उसकी जीडीपी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये लोन भी दे रहा है और ये जमा भी कर रहा है। ये एक तरीके से क्या रोल प्ले कर रहा है, हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, हमारे पैसों को सेफ जोन में लेके जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।